हेलो गाइज। अब देखो, इंडिपेंडेंस डे पे हम तीन ऐसे स्टॉक देखेंगे कि जो यहाँ से भी चल सकते हैं और कुछ फंडामेंटली ये स्ट्रांग है। अब इस लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक होगा वो होगा एक ओल्डेस्ट कंपनी, हमारे स्टॉक मार्केट की एक ओल्डेस्ट कंपनी जिसका नाम है ईआईडी पेरी। अब ईआईडी पेरी का चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली एकदम मस्त प्राइस एक्शन बना के चलता है। अब देखो, एआईडी पेरी की मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। वन डे चार्ट पे, अगर हम वन डे चार्ट पे आते हैं तो ये कंटिन्यूसली एक हमें एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड ही दिखेगा। और अगर मैं इस पे फिबोनाची लगा के दिखा दूँ एक बार आपको, एक ट्रेंड आपको पता चलेगा कैसे रहता है इसमें। अब ये हमने लो पकड़ लिया और एक सेकंड साइड में लेते हैं इसको। ये हमने इसका लो पकड़ा और ये हमने इसका टॉप पकड़ा था। ठीक है। अब देखो, ये लो से मैंने ये टॉप पकड़ा था जब ये नीचे आ रहा था, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इसने 38.2% पे देखो कितना रिजेक्शन लिया है। यहाँ एक बार रिजेक्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ एक बार रिजेक्शन लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से जो चला। तो एआईडी पेरी में एक अच्छी हमें प्राइस एक्शन देखने मिली है। अब ये फिलहाल जिस लेवल पे चल रहा है एआईडी पेरी के, आप भी जो दाम चल रहा है 750 है। और जब ये 38.2% का जब लेवल था तो ये कौन सा लेवल था जो हमें सपोर्ट की तरह दिख रहा था, ये था 450। तो यहाँ से 300 पॉइंट पकड़ लो, 300 पॉइंट एआईडी पेरी चल चुका है, 300 पॉइंट यहाँ से चल चुका है। मतलब ये लेवल पे भी एंट्री करते एक साल के अंदर 300 पॉइंट एआईडी पेरी चला है। तो ये ऐसे सपोर्ट को ये करते हुए चलता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चलता है। अब तो ये हमने ये टॉप पकड़ा था इसलिए ये बना। अब इसमें अगर हम पूरा डिलीट कर देते हैं और नया सपोर्ट बना के देखते हैं इसमें क्या होता है, तो अब मैं यहाँ पे ये लो पकड़ूंगा इसका। और जो इसने हाई लगाया था ये, यहाँ भी आप क्लियरली क्या देख सकते हो कि ये अगर लो पकड़ता हूँ, ये इसका रिसेंट टॉप, तो क्लियरली 38.2% पे आपको दिखेगा। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ये रिजेक्शन लेके तगड़ा ऊपर गया, अभी फिर से लेवल पे। तो ये अभी फिर से यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 850 तक जाने की। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट, तो 750 पे लेके अगर आप 5,000 रुपये की रिस्क लेते हो 700 के स्टॉप लॉस से, ये स्टॉप लॉस लेवल बनेगा। तो हमें ऊपर 850 तक के लेवल ईआईडी पेरी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और फंडामेंटली देखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 13,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 15 के पी पे अवेलेबल है, 398 400 तो इसकी बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 है। और ये कंपनी की अगर कुछ हिस्ट्री दी होगी तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कवर किया कि ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये ईआईडी पेरी है। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे का फर्स्ट स्टॉक जिस पे आपको नज़र रखनी है। अब इस लिस्ट में अब एक बार है ना, ये ईआईडी पेरी करती क्या है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ईआईडी पेरी जाएंगे ना, शुगर, न्यूट्रासिटिकल एंड इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन, जो इथेनॉल का भी रिसेंटली भी न्यूज़ था बीते ट्रेडिंग सेशन में कि इथेनॉल को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोला है सरकार ने। तो इसका फ़ायदा ये इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को ज़्यादा हो गई, जैसे एआईडी पेरी की सोम डिस्टिलरीज हो गई और ऐसी बाकी बहुत सारी कंपनियां जो ये इथेनॉल प्रोडक्शन का काम करती है। तो पहला स्टॉक हो गया इथेनॉल, सॉरी ईआईडी पेरी। इस लिस्ट में सेकेंड स्टॉक होगा हमारा शैफलर इंडिया। अब शैफलर इंडिया भी एक अपने ग्रुप की टॉप पे खड़ी ऐसी कंपनी है जो कि बनाती है हाई प्रिसीजन रोलर एंड बॉल बियरिंग रिंग्स, इंजन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, चेसिस एप्लीकेशन, क्लच सिस्टम एंड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इसमें अपने टॉप पे खड़ी ये कंपनी। अब देखो यहाँ भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो हमें क्या दिख रहा है, लो से टॉप पे गए हम, तो ये 50% पे रिजेक्शन ले रहा है। इसने 50% पे देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है। तो ये 50% रिजेक्शन लेके ऊपर गया, ये 50% ऊपर, ये 50% सपोर्ट ऊपर, 50% तोड़ा ऊपर, ये 50% पे टच किया ऊपर। तो ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी शैफलर के लिए। तो
इस पे आप नज़र रख सकते हो। और अभी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या लग रही है कि यहाँ पे अगर मैं 4200 का कॉल देखूँ शैफलर का, अगर ये एफएनओ में है तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं। शैफलर CHA, नहीं नहीं नहीं, ये पहले एफएनओ में थी, फिर ये कैश में आ चुकी है मेरे हिसाब से। मेरे मेरे को कैसे मतलब थोड़ा सा याद आ रहा था कि ये कंपनी पहले कुछ एफएनओ में थी पर अब नहीं है। तो चलो ठीक है, तो ये हमें सपोर्ट बन गया 50% के रिजेक्शन पे, और ये भी ऊपर के लेवल इसमें पेंडिंग। तो शैफलर इंडिया हमारा सेकंड स्टॉक होगा, इंडिपेंडेंट स्टॉक होगा, जिस पे आपको नज़र रखनी है। बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है, 61,900 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत तगड़ी मार्केट कैप है। 313 की बुक वैल्यू है, अभी चल रहा 3,956, तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊपर चल रहा है। और डेफ फ्री कंपनी, सबसे मेन बात, डेफ फ्री कंपनी और हेल्दी डिविडेंड पे आउट 31.8% का डिविडेंड कंपनी देती है। और यहाँ दिखाऊंगे अपने पीयर में तो सबसे ऊपर यही दिखेगी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी में इसको कंसिडर करूंगा, और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते। देखो 328 से 335, देन 380, है ना। 18% के मार्जिन मेंटेन, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन रखे, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ से देखो प्रमोटर होल्डिंग 74%। FIIs 5 पॉइंट, FIIs ने सारी बढ़ाई इसमें एक्चुअली, और DIs ने 1% कम की, और FIIs ने खरीदा है। FIIs की, और ये स्टॉक देखो पब्लिक के पास कितना कम है, 5.39% पब्लिक के पास है, कम क्वांटिटी पब्लिक इसमें होल्ड करती है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर चाहिए। तो सेकंड स्टॉक होगा हमारा शैफलर इंडिया। अब थर्ड स्टॉक हमने बीते ट्रेडिंग सेशन पे जी बिजनेस के न्यूज़ में देखा, उसके बाद मैंने जब देखा इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो मुझे ये स्टॉक अभी क्यों पसंद आ रहा। तो देखो ये कंपनी का वन डे वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे ये इसके लिए एक ये टॉप बना था, ठीक है। तो ये टॉप अभी एक एज अ रेजिस्टेंस और बोल सकते हो इस एक्ट कर रहा, बट इसके ऊपर इसमें बहुत बड़े टारगेट अभी भी अवेलेबल है। 7,000 तक के टारगेट हम TVS श्री चक्र इसमें देख सकते हैं। अब ये कंपनी देखा जाए तो 1452 तो इसकी बुक वैल्यू है, और मेनली टायर से रिलेटेड इनका होल बिजनेस है। 33 के पी पे, काफ़ी सस्ते पी पे अवेलेबल है। और यहाँ भी देखें तो 200 EM से घुमाए एग्जैक्टली। और प्रमोटर की एक बार देख रहे थे, 45% प्रमोटर, 1% FIs, 5% DIs, देन पब्लिक के पास 48% इसमें पब्लिक में। बट हाँ, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही है, जस्ट नीलेश शाह, इनके पास 1.57% है। तो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे लेवल पे बहुत सही लग रहा है। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, यहाँ एक स्टॉप लॉस की जगह भी मिल चुकी है, तो इसे ऊपर 7,000 तक के लेवल, मतलब यहाँ से 3,000 पॉइंट ऊपर तक के लेवल हम इस TVS श्री चक्र में देख सकते। तो थर्ड स्टॉक होगा TVS श्री चक्र, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं।